क्या कोई 16 साल का बच्चा जिसकी माँ एक सरकारी स्कूल की टीचर हो, एक पूरे शहर के लिए खौफ का दूसरा नाम बन सकता है? एक ऐसा लड़का जो दिखने में मासूम था, जिसे बिल्लियां पालने का शौक था, लेकिन जिसके दिमाग पर डॉन बनने का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने फेसबुक पर बकायदा इश्तिहार डाल दिया, विवाद निपटाने के लिए संपर्क करें। यानी मर्डर, रंगदारी और मारपीट की बकायदा बुकिंग। मध्य प्रदेश का धार्मिक शहर उज्जैन, जिसे लोग महाकाल की नगरी कहते हैं, वहां साल 2018 से 2020 के बीच एक खूनी खेल शुरू हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? इस खेल को खेलने वाले गैंगस्टर कोई 40 साल के शार्प शूटर नहीं थे। कुल जाने वाले 16 और 17 साल के टीनेजर्स थे। और इस आत्मघाती सेना का कमांडर था दुर्लभ कश्यप। लेकिन अपराध की इस दुनिया का अंत कितना खौफनाक होता है, इसकी गवाही दुर्लभ की पीठ पर लगे वो 34 चाकुओं के निशान आज भी दे रहे हैं। 8 नवंबर साल 2000 उज्जैन में दुर्लभ कश्यप का जन्म हुआ। पिता इंदौर में रहते थे और मां उज्जैन में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल या टीचर थी। बचपन आम था। दुर्लभ पढ़ाई और खेल कूद में भी ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने लड़कपन में कदम रखा, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे असल जिंदगी से ज्यादा सोशल मीडिया के ग्लैमर और खूब से प्यार होने लगा। सिर्फ 15 से 16 साल की उम्र में जहां बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, दुर्लभ ने हाथ में कट्टे और तलवारों के साथ फेसबुक पर तस्वीरें डालना शुरू कर दिया। उसने एक यूनिक स्टाइल अपनाया। माथे पर बड़ा तिलक, आंखों में सूरमा, लंबे बाल और कंधे पर काला गमछा। ये सिर्फ उसका स्टाइल नहीं था, ये उसका ब्रांड बनने वाला था। दुर्लभ ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को कुख्यात बदमाश और नामी अपराध लिख रखा है। वो विलेन बनने के चस्के में था। धीरे धीरे उज्जैन के वो लड़के जो भटक रहे थे या जिन्हें भाई बनने का शौक था, वो दुर्लभ के इस स्टाइल से अट्रैक्ट होने लगे। दुर्लभ ने अपना एक गैंग बनाया। इस गैंग का नियम किसी कॉर्पोरेट कंपनी जैसा था। हर मेंबर को दुर्लभ की तरह ही तिलक लगाना, सुरमा लगाना और काला गमछा रखना जरूरी था। इसे उज्जैन में के गैंग, कश्यप किंग के नाम से जाने लगा। ये गैंग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वसूली, डराने, धमकाने और मारपीट का धंधा चलाने लगा। शहर के माता पिता खौफ में थे कि कहीं उनका बेटा भी इस सूरमे और गमछे वाले गैंग का हिस्सा न बन जाए। पुलिस की नाक में दम हो चुका था। नतीजा 27 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने एक बड़ा क्रैकडाउन किया। दुर्लभ कश्यप को उसके 23 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चूंकि वो नाबालिग था, उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 18 साल की उम्र पार करते ही दुर्लभ के खिलाफ करीब 9 गंभीर मामले दर्ज हो चुके थे। बाल सुधार गृह से उसे इंदौर और फिर बैरवगढ़ जेल शिफ्ट किया गया। जेल के अंदर से भी उसकी धमक कम नहीं हुई। वो बाहर आने से इतना डरने लगा था कि उसके करीब 1 साल तक जमानत की अर्जी ही नहीं लगाई, क्योंकि बाहर उसके दुश्मनों की फौज खड़ी हो चुकी थी। अनुसंधान के दौरान एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। उज्जैन के तत्कालिक एसपी सचिन अतुलकर जब जेल के दौरे पर गए, तो उन्होंने दुर्लभ को देखकर एक बात कही थी जो आगे चलकर बिल्कुल सच साबित हुई। उन्होंने कहा था, तूने अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा दुश्मनी पाल ली। जब तक जेल में है सुरक्षित है, जिस दिन बाहर निकलेगा कोई न कोई मार देगा। और हुआ भी यही। साल 2020 कोरोना काल का लॉकडाउन। दुर्लभ कश्यप जमानत पर बाहर आता है। कुछ दिन इंदौर में शांत रहने के बाद वो वापस उज्जैन लौटता है। जुर्म की दुनिया का नशा ऐसा था कि वो खुद को अमर मान चुका था। 6 सितंबर 2020 रात के करीब 1:30 बजे उज्जैन के हेलावाड़ी इलाके में एक चाय की दुकान खुली थी। दुर्लभ अपने कुछ साथियों के साथ वहां सिगरेट पीने पहुंचा। वहीं पर शाहनवाज नाम के एक शख्स और उसके दोस्तों से दुर्लभ की कहासुनी हो जाती है। बात इतनी बढ़ गई कि गाली गलौज और हाथापाई शुरू हो गई। अपनी धौंस दिखाने के लिए दुर्लभ ने अपनी जेब से कट्टा निकाला और शाहनवाज पर गोली चला दी। गोली शाहनवाज को लगी और वो वहीं गिर गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने दुर्लभ के सारे भ्रम तोड़ दिए। शाहनवाज के साथी भड़क गए और उन्होंने दुर्लभ को चारों तरफ से घेर लिया। वो दोस्त जो फेसबुक पर दुर्लभ के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, वो दुर्लभ को अकेला छोड़कर दुम दबाकर भाग गए।
उस रात हेलावाड़ी की उस सुनसान सड़क पर 20 साल के स्वघोषित डॉन दुर्लभ कश्यप को जमीन पर गिराकर चाकुओं से गोद दिया। उसके पेट, पीठ, चेहरे और गर्दन पर एक दो नहीं पूरे 34 वार किए गए। उस जब पुलिस पहुंची तो चारों तरफ सिर्फ खून था और जुर्म की दुनिया का वो पोस्टर बॉय दम तोड़ चुका था। दुर्लभ कश्यप की ये कहानी कोई बहादुरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक सबक है उन युवाओं के लिए जो सोशल मीडिया पर बंदूकों और गालियों को ग्लैमर समझते हैं। फेसबुक के लाइक्स और कमेंट आपको रील्स में तो हीरो बना सकते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में उनका अंजाम सिर्फ दो ही जगह होता है, या तो जेल की काल कोठरी या फिर किसी सुनसान सड़क पर खौफनाक मौत। दुर्लभ तो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे अपनी माँ के लिए कभी न खत्म होने वाला दर्द छोड़ गया। आज भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसकी रील्स बनाकर उसे जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यही है, जुर्म के रास्ते की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती। आज के लिए इतना ही। जय हिंद गाइस। मेरा 2026 में 2000 सब्सक्राइब करने का एक टारगेट था और मुझे नहीं लगता वो पूरा हो पाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखी है ये वीडियो तो आप बहुत खास हो मेरे लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ अलग करने का ट्राई करूँगा और अपने आप में सुधार करूँगा। जय हिंद अलग से।